Hi, Bacho. I am Dr. Sakshi Arora Hans, your midwifery faculty at NNL. And today I am here to introduce you to Dr. Paulumi. Paulumi has secured a rank of 24 in the recently conducted NORCET 9. And सबसे important बात जो Paulumi के बारे में है ना, she's a perfect example of how a planned study can help you get this rank in first attempt. Paulmi, big congratulations from the entire team of NNL. Thank you, ma'am. Paulmi, इससे पहले, because you are a role model for so many students and your success story is going to be a guiding source for thousands of students जो कि prepare करेंगे. But उससे पहले I want to know a little bit about you and your background and उस दिन कैसा लगा जब result announce हुआ and आपने अपने result को check करा. Ma'am, I am Paulumi Sabri. I am from West Bengal, Paschim Midnapur. Ma'am, I have studied my BSc Nursing from a government college of my city, which is College of Nursing, Midnapur Medical College and Hospital. I am the batch of 2020 and हमारी कॉलेज से रिलीज ली हूँ 2025 जनवरी में. तो मैम आई डिडेंट अपियर फॉर नॉर्सेट 8 बिकॉज हमारे वेस्ट बंगाल में जो रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट आता है, तो जून में आए थे मेरे रजिस्ट्रेशन. सो मैम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट 9 फ्रॉम डे 1 जनवरी से ही. एंड मैम मेरा प्रीलिम्स में ऑल इंडिया रैंक 21 आया नॉर्सेट 9 के, एंड मेंस में ऑल इंडिया रैंक 24 एंड जनरल फीमेल कैटेगरी में मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आया. Wonderful, amazing, Paulumi. So, Paulumi, what was your primary source of preparation? आपने कहाँ से mainly prepare किया for NORCET 9? Ma'am, to be very honest, I am a subscriber of NNL Plan C Plus Gold Edition, and one of my senior who is from my college, वो दीदी ने मुझे बोली थी कि उन्होंने भी NNL से preparation ली थी and she is now in AIMS. So I joined NNL at on July 2024 because तब से हमारा फोर्थ ईयर का इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी. बट तब से हमारा इंटर्नशिप एंड क्लासेस दोनों एक साथ स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने ठीक से प्रिपरेशन नहीं ले पाई. सो मैंने जनवरी से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट की. तो जनवरी से आपने केवल और केवल एनएनएल को अपना सोर्स मान के एंड एनएनएल से पढ़ाई करी कंप्लीटली. तो पॉलमी, हाउ वाज योर डे लुकिंग लाइक? मतलब आप कैसे करते थे? आप वीडियोस देखते थे, फिर अपने नोट्स बनाते थे, फिर उसी दिन उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, कैसे करते थे? यस मैम. सो फ्रॉम स्टार्टिंग I'm telling you that from January, February and March, I was thinking कि ये तो MCQ एग्जाम है तो मुझे MCQ भी करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैम. तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सच वाचिंग वीडियोस लाइक यस मैम. बट देन मैं टारगेट हाई पीआरई अदा पूरी कर ली थी जनवरी एंड फरवरी. अच्छा. देन मैम मुझे लगा था, तो मैं एनएनएल की टेस्ट दे रही थी, तो उसमें मुझे लगा कुछ रैंक तो बहुत ही अच्छी आ रही थी, बट मुझे लगा कुछ कमी है. सो आई थिंक ऑफ लिसनिंग टू वीडियोस. देन मुझे लगा कि मुझे वीडियोस देखना अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा नोट्स पढ़ लिया जाए. तो मेरा यही प्लान रहता था कि 1 मंथ और 1 वीक की 2 वीक की एक रूटीन होता था, जिसमें मैंने 6 जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो मैंने 7 to 8 डेज में कंप्लीट करती थी. फिर मैंने जो कंप्लीट करने का मतलब पॉलमी बेटा, मतलब कंप्लीट फ्रॉम द नोट्स? यस मैम, कंप्लीटली फ्रॉम एनएनएल नोट्स जो मैंने एनएनएल की ऐप से डाउनलोड की थी, कंप्लीटली वो भी पढ़ती थी मैं. और मैंने एमएसएन की 3 डेज में टॉपिक डिवाइड कर ली थी. ये सिस्टम पर डे मैंने 3 सिस्टम पढ़ती थी, तो 9 सिस्टम मैंने पढ़ती थी 3 दिन में, तो एमएसएन कंप्लीट हो जाती थी. देन मैंने एक दिन ऑर्गेनिक पढ़ती थी जो आपके पूरे नोट है, एंड दैट हैज हेल्प्ड सो मेनी वेज इन फिल्म्स एंड मेंस. थैंक यू मैम. देन बाकी जो 6 मेजर सब्जेक्ट है वो पढ़ती थी, तो इसमें मेरा 7 to 8 डेज जाता था, 1 वीक लगभग. देन मैंने पढ़ती थी 1 वीक पर सब्जेक्ट, या बेटा 1 वीक में सारे हो जाते थे? 1 सब्जेक्ट पर डे. आई एम लाइक दैट, पर डे 12 to 14 hours, more than 12 to 14 hours study. ओह ओके, ठीक है. सो मोर मतलब आप ये कह रहे हो कि पर डे आप 12 to 14 आवर्स लगाते थे, तो आपके 3 दिन में एमएसएन कंप्लीट हो गया.
है Yes, ना? ma'am. और जैसे 1-2 दिन में आपने ऑब्स गायनी के वीडियोस कर लिए, ऑब्स गायनी के नोट्स कर लिए, इस Notes. तरीके से आपने किया। एंड ये स्टार्टिंग से ही आप, तो इसका मतलब पॉलमी बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रहे होंगे, क्योंकि अगर Yes, आप हाँ, yes, ma'am. तो आपने जब अपना बीएससी नर्सिंग किया उस टाइम पे वर यू स्टडीइंग प्रॉपर्ली? यस मैम, मैंने फाइनल ईयर से स्टार्टिंग ठीक ठाक से स्टडी करना स्टार्ट किया। पहले भी स्टडी करती थी, जो ईयर में जो जो सब्जेक्ट रहते थे वो मैंने स्टडी करती थी ठीक ठाक से, बट फाइनल ईयर से पूरा कंसेंट्रेशन से स्टडी करना स्टार्ट किया। तो जनवरी फरवरी मार्च में ही आपने 1 day 1 सब्जेक्ट, बट दैट इज टू क्विक, बहुत जल्दी किया आपने 1 day 1 सब्जेक्ट। यस मैम, आई एम लाइक दैट, एंड पूरे कंसेंट्रेशन के साथ पूरे लाइन बाय लाइन करती थी मैम। दैट्स वंडरफुल। नॉट लाइक कुछ स्किप करके जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कितनी बार आप एनएनएल के नोट्स को रिवाइज कर पाए फिर बिफोर द मिनिमम एग्जाम? 7 to 8 टाइम्स। मिनिमम 7 to 8 टाइम्स। एंड इस बीच में आपने टेस्ट दिए पॉलमी? यस मैम, यस मैम, हर एक एनएनएल की टेस्ट देती थी, एंड एनएनएल की जो क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज है, वो मिनिमम मैंने 10 टाइम्स मैंने रिवाइज कर ली थी, जो क्वेश्चंस है उसमें। जो क्वेश्चंस है वो आप 10 टाइम्स रिवाइज कर पाए थे। पॉलमी, अब आपने क्योंकि इतनी बार हमारे नोट्स पढ़े, इतनी बार आपने टेस्ट दिए, व्हाट डू यू थिंक, अब आप जैसे रैंक भी ले आए, एग्जाम आपने जब प्रीलिम्स फेस किया, मेन फेस किया, तो आर दीज नोट्स एंड टेस्ट अलग अलग बताना मुझे, क्या नोट्स सफिशिएंट हैं हमारे, एंड क्या हमारी टेस्ट सीरीज अप्रोप्रिएट है फॉर क्रैकिंग नॉर्सेट? मैम, फर्स्ट फॉर नोट्स, हाँ, नोट्स आर वेरी मच सफिशिएंट मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम दे रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम रिवाइजिंग माय नोट्स, मैं अपनी नोट्स पलट अच्छा, रही हूँ। हर एक क्वेश्चन में मैम आपके नोट से एक एक लाइन आया था, एंड आई एम टू मच प्रिविलेज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ एनएनएल। थैंक यू सो मच। so much. And what about the tests, beta? मैम, टेस्ट आर मॉडरेट टू हार्ड, एज मेरे बहुत सारे बैचमेट जूनियर भी बोलते हैं, बट आई एम इन लव ऑफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज। आई लाइक दैट, आई डोंट लाइक टू मच सिंपल टेस्ट सीरीज जहाँ पे मुझे सब कुछ पता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो मुझे लगता है कुछ सीखना है, एंड दिस टेस्ट आर मेनली फॉर क्लियर द बेसिक्स। सो आई Right. थिंक जिसका बेस क्लियर हो उसको ये टेस्ट आसानी लगेगा। एंड दिस इज आवर बेसिक एम कि हम थोड़ा सा हाई लेवल का टेस्ट बनाते हैं, डेलिबरेटली मिक्स होते हैं क्वेश्चंस, इजी भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी, ताकि कब यू डोंट नो हाउ द एग्जाम पैटर्न इज गोइंग टू बी, एग्जाम इजी आएगा तब भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मॉडरेट टू हार्ड आएगा तब भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज आवर बेसिक एम। आपने स्ट्राइक टेस्ट दिए थे पॉलमी? यस मैम, स्ट्राइक टेस्ट मैंने तो लास्ट में वो क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज लिया था, उसमें ही मेरा स्ट्राइक टेस्ट ऐड था। तो स्ट्राइक टेस्ट आपको कैसे लगे? बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट रेज जो हमारा है, सब लोग हमारे स्ट्राइक टेस्ट के लिए बहुत अप्रिसिएशन कर रहे हैं। आई वांट टू नो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, समवन जिसने इतनी अच्छी रैंक लेकर आया और जो केवल हम पे डिपेंडेंट था, उसका क्या ओपिनियन है अबाउट द स्ट्राइक टेस्ट? मैम, बेस्ट है स्ट्राइक टेस्ट। ओके, पॉलमी, आपने फास्ट ट्रैक क्लासेस भी अटेंड करी थी? यस मैम, मैंने नॉर्सेट 9 की नहीं की थी, नॉर्सेट 8 की थी, क्योंकि नॉर्सेट 9 में मेरा प्लान सी प्लस खत्म हो गया था। अच्छा, सो कैसा रहा आपका रिविजन प्लान फास्ट ट्रैक क्लासेस विद एनएनएल? मैम, फर्स्ट ट्रैक क्लासेस तो मुझे लगता था कि समरी ऑफ द होल नोट्स, एंड दिस वाज वेरी मच इफेक्टिव। आई हैव रिवाइज्ड दिस थॉरोली फॉर 5 to 6 टाइम्स। बेटा, 1 month बिफोर द एग्जाम एंड 1 week बिफोर द एग्जाम आप क्या पढ़ रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे और कितने आवर्स दे रहे थे और कितने टाइम पे कितने टेस्ट दे रहे थे लास्ट के 1 month में एंड लास्ट के 1 week में? आई वांट टू नो कि आपका लास्ट का 1 month कैसा दिख रहा था एंड लास्ट का 1 week कैसा था। ओके मैम, तो मैं लास्ट का 1 मंथ का बता रही हूँ, प्रीलिम्स का। तो मैम, उसमें तो मैंने जो आपको बोला, वो जो मेजर सब्जेक्ट 6 है वो मैंने 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर ली थी, पूरा एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट, एंड एमएसएन के लिए 2 to 3 डेज। एंड देन मैंने टारगेट हाई एंड पीआर यादव करती थी 1 week में, पूरा का पूरा कंप्लीट। मैंने एक दिन में मोर देन 2500 क्वेश्चन करती थी। ये मेरा मजबूरी है, तो मुझे करना है। अभी मेरा बहुत जूनियर बोलते थे कि ये दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज ट्रू, मैं करती थी। एंड देन मैंने इनक्लिक्स मॉस भी की है, जो मेरा उसमें जो एक पीडीएफ आता है उसमें 859 क्वेश्चंस होते हैं,
जो ओमेगा की है वो मैंने 1 दिन में करती थी। एंड इनक्लिक्स मॉसबी जो है, मॉसबी का मैं सारे क्वेश्चंस 3 दिन में कंप्लीट करती थी। ऐसे हो गया मेरा 1 मंथ। एंड उसमें ही टाइम बचा के मैंने प्रीलिम्स के पहले पर डे मैंने 2 to 3 टेस्ट दी थी। 2 to 3 टेस्ट पर डे दिए थे प्रीलिम्स से पहले, है ना? एंड पॉलमी, जब आप टेस्ट देते थे, टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट को कैसे रिव्यू करें, है ना? तो टेस्ट को रिव्यू कैसे करते थे, एंड क्या आप जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको लगता था कि मुझे लास्ट में रिवाइज करना है, क्या आप उसको कहीं पे अलग से लिखते थे या आप उसको हाईलाइट करते थे, कैसे करते थे? मैम एक्चुअली आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग एंड अच्छा, आई एम फॉन्ड ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स मोर ओके, एंड मोर फ्रिक्वेंटली। सो मैम मैंने जो टेस्ट देती थी, जिस ना मेरा सपोज गलत हुआ, 10 गलत हुआ एंड मैंने 11 स्किप किया, तो मैंने वो 21 क्वेश्चंस बार बार देखती थी टेस्ट के बाद में विद रैशनल, जो मैंने गलत किया, जो मैंने छोड़ दिया, उसका कंसेप्ट क्लियर करती थी। एंड फिर उसको उसके बाद के 2-3-4 दिन तक बार बार वही सोचती थी माइंड में कि ये अगले टेस्ट में आता है तो मुझे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे ओके। करती। पॉलमी, टेस्ट देने के बाद मैम टेस्ट देने के बाद वो टेस्ट मैं फिर से 2-3 बार रिवाइज करती थी, पूरा टेस्ट। अच्छा, पूरा टेस्ट दोबारा से, मतलब नॉट ओनली जो गलत और छोड़े, बल्कि पूरा टेस्ट आप 2-3 बार रिवाइज करते थे। वेरी नाइस, दैट्स द बेसिक स्ट्रैटेजी ना, कि रिविजन इज द होल की। एंड टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी गलतियों पे वर्क करना, विच यू आर डूइंग। पॉलमी, ड्यूरिंग दिस एंटायर फेज देयर वुड हैव बीन टाइम्स जब आप काफी डीमोटिवेटेड फील हुए होगे, right? So who was that, what was that, or who was that one go to person जिसके पास आप जाते थे? एंड एनएनएल का भी एक स्पेशल फीचर कह लो, एक स्पेशल सर्विस कह लो, कि वी हैव मार्गदर्शक एट एनएनएल एकेडमी, जो कि प्लान सी प्लस सब्सक्राइबर के लिए भी होते हैं, या एनी स्टूडेंट जिसको कोई गाइडेंस चाहिए उनके लिए होते हैं। सो आपने क्या कभी मार्गदर्शक सेशंस लिए? नहीं मैम, कभी मैंने मार्गदर्शक सेशन नहीं ली थी, पर आई वांट टू टेल द पर्सन's नेम, सुचेता दास, who is also Okay. my friend from West Bengal, who is preparing from in NORCET from NNL. So she is my best friend. Like, ma'am, to be very honest, I have no friends. I am that kind of person. Okay. I only focused on my study. And मैम when मार्च से मेरा डिमोटिवेट लग रहा था कुछ, कि इतने 3 महीने मैंने बहुत ही 14 मोर देन 14 आवर्स मैं स्टडी करती थी सारा दिन घर में बैठ के। तो तब उस लड़की ने मुझे कॉल किया एंड उसने बोला चल रूटीन बनाते हैं। फिर मार्च से हमारा जो रूटीन था पूरा, मतलब पूरा बाउंड था डे, कुछ कर नहीं सकते, वो कंप्लीट करना ही है। उसके लिए ही इतना हुआ है। मेरा माई 50% ऑफ माई सक्सेस गोज टू हर। एंड उसने मार्च से मेरे साथ रूटीन बनाया सितंबर तक, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। And that is what is very helpful, to have a study partner, and study partner के साथ एक routine बनाना, and then उस routine को follow करना. So you हाँ have मैम। always followed a routine. आपने plan बनाया। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि आप plan 100% नहीं follow कर पाओगे, लेकिन अगर 70-80% भी plan follow करते हो ना, that leads to success, and that is what Paulomi has done. So routine बनाना, discipline रखना is very very important. पॉलमी, जब आप बार बार रिवाइज करते थे नोट्स को, तो क्या आप केवल जो आपको भूल रहे थे, आपने उन पॉइंट्स को हाईलाइट करा था, केवल उनको रिवाइज करते थे, या कवर टू कवर रिवाइज करते थे बार बार? I covered up pura notes every कवर time. टू कवर। I'm enjoying this. Not the boredom, not just pushing myself, not anything. I'm enjoying the notes. यू आर Every एंजॉयिंग। सो line. पीडीएफ्स जो आपने डाउनलोड करे, मतलब एनएनएल के पीडीएफ्स वर योर बेसिक मेन नोट्स जिनको आपने फॉलो किया? Yes, ma'am. Very much helpful. So Polmi, I just also want to know कि during this preparation phase, were there any faculty, one or more, and it is not necessary कि मैं आपका interview ले रही हूँ तो मेरा ही नाम लो, who have inspired you and who have kept you motivated, या जिनकी teaching से आपको लगा कि this has helped me in achieving this rank? मैम पहले तो आप हो, फिर साबिना मैम, आनंद सर, मारवा सर, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ यू टीचर्स।
Oh, thank you. So you haven't watched the videos, but आपने सारे हमारे notes पढ़े हैं एंड या फर्स्ट आपने कुछ हाँ? फर्स्ट ट्रैक वीडियोस मैंने देखी थी। अच्छा, फास्ट ट्रैक वीडियोस देखी थी। ओके, सो पॉलमी, लास्ट में हमने सीबीटीज नेशनल मॉक टेस्ट भी करवाए थे। डिड यू अटेम्प्ट द सीबीटीज एंड नेशनल मॉक टेस्ट्स? यस मैम, ऑल। So what was your rank in national mock test? माय नेशनल प्रीलिम्स के पहले जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें मेरा 46 रैंक आए थे। 46 और अभी आप मेंस में 26 रैंक। दैट इज वंडरफुल, दैट इज टू गुड कि अप्रोक्सीमेटली आप वहां पर भी डबल डिजिट एंड विद इन 50 रैंक में थे, टॉप 50s में थे, यहाँ पर भी आप डबल डिजिट एंड विद इन 50s रैंक में हो। पॉलमी, जब आप एग्जाम दे रहे थे, what was your feeling at that time? क्या आपको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, मतलब were you confident? And उस दिन Yes, की ma'am. एंजाइटी को कैसे कम किया, एक दिन पहले की जो प्रीलिम्स में मेरा थोड़ा एंजाइटी हो रही थी क्योंकि घर में बैठ के एग्जाम देना और सेंटर में जाके देने में थोड़ा फर्क होते हैं। यहाँ पर मैं लैपटॉप में ही देती थी, पर तब मेरा एंजाइटी होती थी। फर्स्ट टाइम मेरा सीबीटी थी वहां पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आया तो आई वॉज वेरी नर्वस एंड आई वॉज लाइक मैं कर पाऊंगी भी नहीं। तो एंड देन 2-3 क्वेश्चन आते आते मुझे लग रहा था अरे ये तो नोट्स है, ये पूरा मेरा नोट्स है। एंड मैंने ये भी याद कर रही थी, अच्छा ये तो टारगेट है कि ये पेज में है, ये मैंने कल डिस्कस किया, ये तो मॉस्बी के वोट्स पेज में है, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड जब मेंस देने गई थी तब तो मुझे एंजाइटी नहीं हो रही थी मैम, सच में। तो आपको जब आप मेंस दे के निकले, वर यू कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, अब रैंक क्या आएगा ये देखना है? मैं जब मेंस की 4th सेक्शन दे रही थी तब मुझे बहुत खुशी आ रही थी, मुझे चीखना, मैं तो चिल्ला रही थी, मतलब चिल्लाने की मन कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था हाँ ठीक है चलो इतना हो इजी जाएगा। क्वेश्चन है। वंडरफुल प्रोतिमा, इट इज पॉलोमी, सॉरी, इट इज सो मतलब आपके ना वो हैप्पीनेस, आपका वो सेटिस्फैक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन इज शोइंग ऑन योर फेस कि आपने कितनी मेहनत करी, कितने डेडिकेटेडली काम किया। एंड अब जब वो रियलाइज हुए हैं ड्रीम्स, वो ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं, तो कितनी खुशी होती है, दैट इज विजिबल ऑन योर फेस। So Polomi, any 3 do's and don'ts for the students who will be giving NORCET 10? 3 do's, 3 don'ts. Ma'am, this time you have to, the students have to maintain consistency at any cost. Because Yes. if someone have really have the dream, then he or she has to dare to do sacrifice and to maintain consistency and revise more and more and practice the test series. And I will prefer NNL test series and NNL notes as I am studied from there. एंड मुझे लगता है कभी कभी हमें ये लगता है कि नहीं हो पाएगा, अरे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, पर उस टाइम में हमें पुश करना चाहिए अपने आप को एंड देन इट विल टर्न इनटू मैजिक, आई थिंक। पॉलोमी, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब वो एक सोर्स को फॉलो करते हैं ना, तो उनको ये फोमो वाली फीलिंग आती है कि अरे यार उस जगह की टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, या ये वीडियो यूट्यूब से देख लेते हैं, या यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहां से भी पढ़ लेते हैं, मतलब बिकॉज देयर इज सो मच। आजकल ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं, फ्री में भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, प्लस बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप घर बैठे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या आपको कभी वो फोमो वाली फीलिंग नहीं आई कि मैं यहाँ से भी कर लूं, या मेरे को या मैं कभी भी डाउट नहीं किया आपने कि मैंने केवल एक सोर्स फॉलो कर रही हूँ, तो आपने डाउट किया हो कभी भी? नो मैम, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम सो लॉयल टू माई नोट्स एंड आई थिंक 10 कंटेंट नहीं, एक ही कंटेंट 10 बार पढ़ना चाहिए जैसे कि आनंद सर बोलते हैं। एंड मुझे यही लगता था, मैंने मेरे फ्रेंड वो सुचेता उसको भी यही बोलती थी कि हम ये से पढ़ रहे हैं, यह से ही आएगा, तू देख लेना, एंड यह से ही आए हैं। क्योंकि मैम कंटेंट एक होते हैं, टॉपिक एक होते हैं, सारे फैकल्टीज एंड टीचर्स लगभग सेम ही पढ़ाते हैं, हमें उसको बार बार पढ़ने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। रिवाइजिंग इज Wonderful. Wonderful, Polomi, and it was so good talking to you, beta. Lots and lots of love and blessings to you for a bright future from the entire team of NNL and all the mastermind faculties. जितना अच्छा आपने NORCET 9 में किया, we just hope that you do so well in your life as well, and you keep on shining, and आपकी smile ऐसे ही बनी रहे. God bless you. Thank you so much.